कब लाठी खाएंगे ये बच्चे? 69,000 शिक्षक का घोटाला एक, और मैं घोटाला शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था गड़बड़ियां हुई हैं। 69,000 तो वो 48 लाख एप्लीकेंट्स बैठे थे सिपाही भर्ती परीक्षा में, वो पेपर लीक हो गया। अब ये 10,000 छात्रों पर डंडा चलेगा, युवाओं पर डंडा चलेगा और चुनाव में आपका डंका बजेगा। कैसे संभव है रोहित? गरिमा जी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पे चमन से बेवफाई का। चमन को पैरों तले रौंदा है जिन्होंने, वो ठेकेदार बने हैं चमन से आसनाई के। देखिए, पूर्व की सरकारों में किस तरीके से भर्तियां होती थी। एक भैया जी क्या से लिस्ट आती थी, एक चाचा जी क्या से लिस्ट आती थी। अधिकारी भी परेशान रहते थे कि कौन सी लिस्ट को ऑनर करना है, कौन सी लिस्ट को ऑनर नहीं करना है। आज सरकार अगर कम से कम छात्रों की बात सुन के और इस चीज को देखते हुए कि अगर कहीं पे भी कोई घोटाले की बात सामने आती है या ये देखा जाता है कि साहब पर्चा लीक हुआ है, तो उस परीक्षा को कम से कम रद्द करने का तो काम करती है। इसके अलावा विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष सिर्फ और सिर्फ घिनौनी राजनीति करने का काम कर रहा है। नहीं, ये रोहित एक सेकंड रुकिए ना भाई। सबसे ज्यादा साख वाला कमीशन है यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। उसकी साख क्या बच गई भाई? उसके पर्चे लीक हो रहे हैं आपके राज्य में। देखिए गरिमा जी, एक चीज हमको और आपको समझनी पड़ेगी कि पर्चा लीक हुआ कि नहीं हुआ ये जांच का विषय होता है, और जब तक जांच रिपोर्ट ना आ जाए तब तक ये कहना आउटराइटली कि पर्चा लीक हुआ है, उसकी वजह से ये सरकार को निकम्मा साबित कर देना या ये सिर्फ आरोप लगा देने से मात्र से ये कह देना कि साहब सरकार सही काम नहीं कर रही, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं विपक्ष ने एक हथियार की तरीके से प्रयोग करना शुरू कर दिया। विपक्ष नहीं भाई, सूबे के मुखिया का डिसीजन था ना 17 मार्च की परीक्षा के लिए कि रद्द कर देते हैं। प्राइमा फेसाई कोई बेसिक एविडेंस मिले होंगे तब परीक्षा रद्द हुई इतनी बड़ी। छात्रों की मांग को सम्मान करते हुए परीक्षा रद्द की गई थी और उसको जांच के अधीन लाया गया था। और परीक्षा रद्द करने के बाद एक ऐसी व्यवस्था की कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है जहां पे परीक्षा किसी भी तरीके से लीक ना हो, क्योंकि पूर्वोत्तर की सरकारों ने जो व्यवस्थाएं कर रखी थी वो पर्याप्त नहीं थी। इस तरीके से एक तरीके से पूरी तरीके से जीरो से आपको शुरुआत करनी है और कहीं ना कहीं फुल प्रूफ मॉडल देना है। देखिए, हमको और आपको बहुत अच्छी तरीके से रोहित, क्या ये डिफेंस थोड़ा सा कमजोर डिफेंस है क्या? पहले की सरकार भाई ऐतिहासिक सरकार है आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में। 37 साल बाद दोबारा चुनकर आई प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। नहीं, देखिए गरिमा जी, ऐतिहासिक सरकार है, बिल्कुल ऐतिहासिक सरकार है। इसीलिए तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार मुक्त करने की पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिन्होंने 75 साल तक चमन को रौंद दिया है, जिन्होंने 75 साल तक कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनाई कि जो कि फुल प्रूफ व्यवस्था हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो भी भर्तियां की वो अगर घपलों के साथ भी ये भर्ती करते चले गए तो उस व्यवस्था को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं एक फुल प्रूफ व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है। एक बात बिल्कुल साफ है गरिमा जी, छात्रों की जो भी मांग है उनसे बातचीत होनी चाहिए। और छात्र छोड़िए, कोई भी अगर आंदोलन करता है अपने देश का नागरिक, उसकी जो भी मांग है उनसे बात होनी चाहिए। और ये सरकार की जिम्मेदारी है, मैं इससे पीछे नहीं हटता, मैं गलत नहीं कहूंगा। सरकार ने जिम्मेदारी निभाई रोहित? ओम प्रकाश राजभर आपकी सरकार की कैबिनेट में मंत्री हैं, मंत्री नहीं थे तब वो सूबे के मुखिया से 4 बार मिलने गए और बता दिया कि भाई आरक्षण घोटाला हुआ है 69,000 शिक्षकों की भर्ती में। और उन्होंने बाहर आकर कहा कि ये मुख्यमंत्री खुद मान रहे थे कि अधिकारियों ने गड़बड़ियां की हैं। तो कहां सरकार जिम्मेदारी निभा पाई फिर? देखिए गरिमा जी, सरकार संवेदनशील है, हर चीज के लिए सरकार संवेदनशील है। और कोई भी अगर चीज सामने आएगी तो उसका सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा और पूरी तरीके से वो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं जनता की डिमांड पे दिया जाएगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर कहीं पे कोई कमियां रह गई हैं तो उसको सुधार किया जाना चाहिए और किया जाएगा। सरकार संवेदनशील है। और मैंने कम से कम 20 पर्चे जो लीक हो गए उनकी फहरिस्त गिना दी। वो 69,000 शिक्षक भर्ती तो बेचारा वो सब जितने भी काम कर रहा है वो संकट में, नहीं कर रहा है वो भी संकट में है। लेकिन